जैसे ही कंप्लीट होता है हमारा कौन सा अधिकार आ जाता है? स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ पे नोट करना, स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार गजब का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। ठीक है भाई, ये राइट टू फ्रीडम जो है वो भारतीय संविधान में कौन से भाग में और कौन से अनुच्छेद में है? चलो, यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक इसकी चर्चा। कहाँ से? आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक जो है इसकी चर्चा। ओके, चलो यहाँ पे नोट करना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19। कौन सा? अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 जो है ना ये कम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारे अनुच्छेद आ जाते हैं। ठीक है ना? इसमें क्या हो जाता है? बहुत सारे अनुच्छेद हो जाता है। अब यहाँ पे खास तौर पर आप विशेष रूप से देखिएगा, अनुच्छेद 19 जो है इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता होती है। यहाँ पे जरा गौर से देखना, अनुच्छेद 19 क्लॉज 1, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ये किसके बारे में बात करता है? ये कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसकी? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मतलब क्या होता है? बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्लियर है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है इसी आर्टिकल के तहत आता है। कहने का मतलब आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आपको अपने एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता है। मान लो हम आपको कहे, क्या कहते हैं? ऐसे कहते हैं ना, हम्म हम्म हम्म, तो ये क्या है? ये एक्सप्रेशन है। हमने क्या कहा? हमने कहा हम्म, मतलब हमने अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करा, मतलब आई लव यू, मतलब समझ लो एक्सप्रेशन है। हम अपने भाषा को क्या करते हैं? हम भाषा को एक्सप्रेस करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो आवाज़ नहीं निकलता है, क्या नहीं निकलता है, जिनके मुख से आवाज़ नहीं निकलता, वो क्या करते हैं? तो वह अपने भाषा को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम बहुत दूर है, हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मतलब बाय मैं जा रहा हूँ। ठीक है? जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, रोड पे गाड़ी चल रहा है, हमने ऐसे ऐसे कहा, मतलब क्या? आपकी लाइट जल रहा है, आप लाइट बंद कर लो, है ना? जैसे कि मान लो ऐसे हमने कहा तो मतलब छक्का, ऐसे कहते हैं ना छक्का। मान लीजिए ऐसे हमने हाथ उठाया मतलब आउट, ऐसे हमने हाथ उठाया मतलब चौका, है ना? तो अलग अलग एक्सप्रेशन होता है ना। अब उस बीच में अंपायर हल्ला करके कहेगा अरे बाप रे बाप चौका लग गया, चौका लग गया, ऐसे थोड़ी होता है। अब उस बीच में अंपायर इतने के शोर में जाकर के कहेगा कि आउट है, आउट है, आउट है, सुनेगा कोई? अब उस बीच में जाकर के कहेगा वाइड बॉल है, वाइड बॉल है, कोई सुनेगा? ऐसे करने पर वाइड बॉल होता है ना? ऐसे करने पर फ्री हिट होता है, सर पता नहीं क्या होता है। कहने का मतलब क्या है? मतलब क्या है? सुनो, क्लियर? चलिए, आप सभी लोगों को अगर कोई इशू हुआ करे ना तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करना, हमारी टीम से वो हमें आपसे हमें बात करवा दिया करेंगे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो। ठीक है? इस पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप है। क्या है? व्हाट्सअप हो सकता है और बाद बाकी कॉलिंग वगैरह नहीं आ सकता, व्हाट्सअप कॉलिंग हो सकता है इस पे। ठीक है जी, है ना? चलिए, ये बातें क्लियर है? चलो, यहाँ पे ये बातें क्लियर है। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है यहीं पे चर्चा है। और आपने एक बात सुना होगा, भारत में प्रेस है, मीडिया है, मीडिया की जो स्वतंत्रता है वो इसी के तहत है ना? चल, यहाँ पे हमने क्या कहा? मीडिया को यानी कि प्रेस, न्यूज न्यूज चैनलों की जो स्वतंत्रता है, प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो इसी के तहत। प्रेस की स्वतंत्रता क्लियर है? प्रेस की स्वतंत्रता इसी के तहत, इसी के तहत क्लियर। तो आप इसे भी खास तौर पर और विशेष तरीके से याद रख सकते हैं। हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगा। सर हमारी भाभी बाजार से एक ड्राम किन कर लाई है, पता नहीं किस लिए। तो सर तुमको दफनाएंगे, देख लियो। ठीक है? यहाँ पे अनुच्छेद 19 हो गया। अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी याद रखो। ठीक है भैया?
ये अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी जो है ये किसके बारे में बात करता है? ये कहता है वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता तो हो गया, सभा करने की स्वतंत्रता, कहने का मतलब बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता जो है आपके पास है। क्या है? बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता, बिना हथियार, बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता। कहने का मतलब सिंपल सी भाषा में है कि अच्छा मान लीजिए पंचायत में क्या होता है, सभा होता है ना, किसी चीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग सभा करते हैं, तो वही सभा है ना, बात तो बराबर है ना। वहीं पे यहाँ पे नोट करना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, ठीक है जी, हाँ ना। तो ए बी सी करके भी हम पढ़ सकते हैं या फिर आप सिंपल सी भाषा में पढ़ सकते हो। यहाँ पे क्या है, तो क्या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अब ऐसा नहीं है कि तुम आतंकवादी संगठन बना लो, है ऐसा नहीं है कि पेपर लीक करने वाला संगठन बना दो, समझे, हाँ ना। सर नेट चलाने की स्वतंत्रता का भी अधिकार है। ससुरा हमने क्या कहा, हाँ सर आप अपना उनका नंबर दीजिए ना हमको, एक एक दो को। प्रदीप धड़कन जी, ससुरा तुम्हारे सर पे ना ये उठा के पटक देंगे हम, हट बकला लगा के। यहाँ पे देखो, संगठन बनाने की स्वतंत्रता जो है इसी के तहत, तो आप इसे भी विशेष रूप पर याद रखिएगा। हमने ये भी बातें बता दी आपको। अब यहाँ पर जो खास तौर पर होगा वो संगठन बनाने की तो स्वतंत्रता, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो आपने आरएसएस का नाम सुना है? आपने आरएसएस के अलावा आपने भीम आर्मी का नाम सुना होगा। किसका? भीम आर्मी का नाम सुना होगा, सुना है? हिंदू महासभा का नाम सुना है? हिंदू महासभा का नाम सुना होगा। तो ये सब क्या है? भारत में एक इंडिपेंडेंट संगठन है। अच्छा, हनुमान दल का तो नाम सुना ही होगा। 14 फरवरी को हमारे हनुमान दल वाले भैया फेमस हो जाते। एक बार की बात है, हमारा हेमंत दोस्त था, वो आया दिल्ली हमसे मिलने के लिए। हम बोले ठीक है। अब उसी बीच में आ गया 14 फरवरी, पिछले महीने कुछ दिन पहले ही भी था। अब वो कहता है दुर्गेश क्या करे, हम बोले जो मन होता है कर ले। तो कहता है घूमने जाए पार्क में, हम बोले जा। मिल गया रास्ते में हनुमान दल वाला, मस्त कुटाई कर दिया वो। और हनुमान दल वाला तो लाठी पर पता ही है तेल लगा के आता है। खूब कुटाई किया, खूब कुटाई किया। मतलब हमेशा जो है ना हमारा दोस्त शिकार होता है, समझे, हर चीज में हमारा दोस्त शिकार होता है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, देश में अगर कहीं कुछ गिर भी रहा है ना, मतलब उसका किस्मत इतना अच्छा है ना, भाई साहब मजा आ जाता है। समझे, हाँ ना। चलो यहाँ पे बताओ। तो एक बच्चा पूछ रहा है, वो बहुत अच्छा शायरी है ना, कि हम चाहते ही नहीं कि मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं कि मोहब्बत हो जाए, जो होगी मोहब्बत तो चेहरे पे उदासी छाएगी, जो छाएगी उदासी तो तुझे नींद नहीं आएगी, और तुझे नींद नहीं आएगी तो तुम हमसे मिलने नहीं आओगे, और तुम आओ ही ना हमसे मिलने, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं कि मोहब्बत हो जाए। अच्छा ये नहीं था, ऐसा था, हम चाहते ही नहीं कि मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं कि मोहब्बत हो जाए, जो होगी मोहब्बत तो चेहरे पे उदासी छाएगी, जो छाएगी उदासी तो तुझे नींद नहीं आएगी, और तुझे नींद नहीं आएगी तो चेहरे पे असर आएगा, और ना जाने कब तलक, और ना जाने कब तलक तुम हमसे मिलने नहीं आओगे, और तुम आओ ही ना हमसे मिलने, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं कि मोहब्बत हो जाए। ठीक है ना। चलो ये बातें क्लियर है। अनुच्छेद क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, यहाँ पे मेरे साथ नोट करना। भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी क्या कहता है? ये सिंपल सी भाषा में बात करता है किसके बारे में, जरा यहाँ पे विशेष रूप से देखिएगा। ठीक है, ये कहता है कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता तो हो गया, डी ई एफ यही ना, चार तीन बच गया ना। ये कहता है कि भारत में, जरा मुझे बताओगे, हाँ ना, ये किसके बारे में बात करता है? अगर आप मुझे बता सकते हो तो। वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, इसके बाद जो है आपको घूमने की स्वतंत्रता देता है। क्या? भ्रमण करने की स्वतंत्रता। मतलब भ्रमण करने की स्वतंत्रता जो है यहीं पे है, यानी कि भ्रमण कर सकते हो आप, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरे भारत घूमो। अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई जो है वो ई किसके बारे में बात करता है?
ये कहता है कि भाई ऐसा करो, तुम्हें व्यापार करने की भी स्वतंत्रता है। क्या है? हमने कहा कि तुम्हें जो है व्यापार करने की भी स्वतंत्रता है। अब ऐसा नहीं है कि तुम गांजे का व्यापार करने लगो, ऐसा नहीं कि तुम बिहार में दारू बंद है और तुम दारू का व्यापार करने लगो, ऐसा नहीं है कि तुम बम बनाने लगो, बंदूक बनाने लगो। तो तुम्हें व्यापार करने की स्वतंत्रता है। अब जैसी स्वतंत्रता है उस स्वतंत्रता को एक्सेप्ट करो। यहाँ पे इसमें ई नहीं है। इसमें जो किस प्रकार की स्वतंत्रता है पता है? इसमें जो है संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता है। संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता है। ठीक है? नहीं नहीं, ई एफ 1 2 3 4 5 ये नहीं। इसमें संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता नहीं, इसमें व्यापार करने की स्वतंत्रता है। कौन सा? व्यापार करने की स्वतंत्रता है। क्लियर है? हाँ है ना? तो आप इसे भी विशेष रूप पर से याद रख सकते हैं। कितना हो गया? 1 2 3 4 5। एक छठा जो है वो छठा कौन सा है जी? छठा मुझे बताओगे? अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ किससे संबंधित है? अगर आइडिया हो तो आप मुझे बताना जरा। हाँ ना? निवास करने की स्वतंत्रता है। ठीक है? कौन सा? निवास करने की स्वतंत्रता नहीं है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे है अर्जित संपत्ति, यानी कि अर्जित संपत्ति वाला। अब इसे भी क्या किया गया? अर्जित संपत्ति का अधिकार आपको पता ही होगा। इसे जो है, इसे क्या किया गया? भारतीय संविधान से रिमूव कर दिया गया वर्तमान में। ठीक है? क्या किया गया? इसे भारतीय संविधान से रिमूव कर दिया गया। अब इसी जगह पे एक चीज और नोट करना, भारतीय संविधान में जो है एक और आ जाता है जिसका नाम क्या है? अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ के बाद ई एफ जी, याद रखना। ठीक है? ABCDEFG। ठीक है? ये किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है कि खुद के द्वारा घूमने, हमने क्या कहा? हमने कहा कि यहाँ पे विदेश भ्रमण हो गया, व्यापार करने की स्वतंत्रता, अर्जित संपत्ति करने की स्वतंत्रता, और कहीं भी आवास आवास की स्वतंत्रता जो है आपके पास है। पहले जम्मू कश्मीर के पास नहीं था आवास की स्वतंत्रता। अच्छा, ऐसी स्वतंत्रता जो है हिमाचल प्रदेश में भी नहीं है। हिमाचल प्रदेश के अगर नागरिक बनने हैं, आपको वहाँ पे ज़मीन खरीदने हैं, तो आपको वहाँ के व्यक्ति से शादी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वहाँ के महिलाओं से शादी करना पड़ेगा, या फिर वहाँ के पुरुष से शादी करके आप वहाँ के निवासी बन सकते हैं। समझे? हाँ। भैया जी, आज मेरा ड्राम का जन्मदिन है। तुम्हारे ड्राम का जन्मदिन है? देखना बबुआ, सीमेंट वगैरह भी अभी सस्ता हो गया है। हाँ, चलो। क्लियर है? जम्मू कश्मीर में भी आप रह सकते हो, वो सब सीमा विवादित क्षेत्र है, इसलिए। हाँ, ठीक है जी। सर जी को भी प्यार हुआ था, हाय हाय हाय, इश्क हुआ था, हमने भी इश्क किया था, हमने भी, हम भी रातों को जागे थे। क्या? इश्क किया था हमने भी, हम भी रातों को जागे थे, ही कोई जिसके पीछे हम नंगे पाँव भागे थे। चलो, ये बातें क्लियर है अनुच्छेद 19 से 22 तक। तो अनुच्छेद 19 समझ आ गया। यहाँ पे मेरे साथ अनुच्छेद 20 नोट करना। क्या नोट करना? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 किससे संबंधित बात करता है भाई? यह सिंपल सी भाषा में कहता है कि देखो भाई, जो भी होना है वो होके रहेगा। क्यों इतना टेंशन लेना, क्यों इतना लोड लेना? क्या? चलो, यहाँ पे देखो, कहता है ना कि ये प्यार व्यार का जो है ना, प्यार व्यार सब धोखेबाजी है। जब तुम उसके लिए सफल होकर के कंगन खरीदने के लायक बनोगे ना, तब तक वो सोने की चूड़ियां पहन बैठी होगी। समझ रहे हो? जब तुम उसे उसके लिए चूड़ियां खरीदने के लायक बनोगे, तब तक कोई उसे सोने का कंगन पहना करके लेकर के चला जाएगा। जो लड़का उम्र भर जो लड़का ना जाने उम्र भर उसके गलियों के चक्कर लगाता है, उसे कोई 7 फेरे में ही लेकर के चला जाता है ना। ससुरा, पढ़ लो रे, पढ़ लो। तुम लोग पढ़ाई करना तो है नहीं। चलो, यहाँ पे देखो, अनुच्छेद 20 जो है ये किसके बारे में बात करता है? यह 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। किसके? 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। यहाँ पे नोट करना, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, स्वतंत्रता की बात करता है। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसका नाम है अनुजा। क्या नाम है? अनुजा। ठीक है? अब क्या किया? अनुजा ने 500 रुपए की चोरी कर दी। क्या किया अनुजा ने? अनुजा ने 500 रुपए की चोरी कर दी। अनुजा चोर थी है? अनुजा ने 500 रुपए की चोरी कर दी। अब 500 रुपए चोरी करने के लिए क्या है, हमारे भारत में इन्होंने कब? 2020 में चोरी किया। कब? 2020 में जो है इन्होंने चोरी किया। कब चोरी किया? 2020। ओ भाई साहब, तुम लोग हंस क्यों रहे हो, ये बताओ।
तुम लोग हंस क्यों रहे हो ये बताओ। थप्पड़ खाओगे सबके सब है। थप्पड़ खाओगे। यहाँ पे देखो, अनुजा ने क्या किया, 2020 में 500 रुपये चोरी कर लिया। अब 500 रुपये जब चोरी कर ली, इन्होंने क्या किया, 500 रुपये इन्होंने चोरी कर लिया। अब 500 रुपये। चलो, इन्होंने 500 रुपये चोरी कर लिया। अब 2020 में चोरी किया, 2020 में कानून था कि, क्या था 2020 में कानून था। अब कानून ये था कि कोई व्यक्ति अगर 500 रुपये चोरी करेगा, क्या, 500 रुपये चोरी करेगा, तो उनको 10 साल का सजा मिलेगा। कितना? 10 साल का सजा मिलेगा। ठीक है सर। अब हुआ यूं कि एक गलती का एक सजा। अनुजा ने चोरी किया ना, इसमें जो पहला है वो ये है, एक गलती का एक सजा। अब अनुजा ने पैसा चोरी करा, एक गलती का एक सजा। तो एक गलती का एक ही सजा मिलना चाहिए, बिल्कुल। अनुजा ने बस 500 रुपये चोरी किया, ठीक है, 500 रुपये चोरी किया। कब चोरी किया, कब चोरी किया इन्होंने? इन्होंने चोरी किया वर्ष 2020 में। 2020 में जो कानून था वह ये था कि उसे 10 साल के लिए क्या दिया जाएगा, सजा दिया जाएगा। अब ठीक है सर, क्या यहाँ पे इस बात को आप याद रखोगे? यहाँ पे दूसरा बात याद रखना कि सजा उस वक्त के कानून के आधार पर दिया जाएगा। सजा उस वक्त के कानून के आधार पर दिया जाएगा। उस वक्त के कानून के आधार पर दिया जाएगा, ना कि दिया जाएगा, ना कि पहले या फिर बाद में बने, कानून के आधार पर, कानून के आधार पर। समझा? मतलब जिस वक्त कोई व्यक्ति गुनाह करेगा, सर जी अनुजा कौन है, अरे पढ़ लो रे, ससुरा कोई नहीं है, वैसे ही रैंडम नाम याद है तो ठीक है, चल रहा है। हाँ, चलो, ये बातें क्लियर है। यहाँ पे हमने क्या कहा, यहाँ पे हमने कहा कि कोई व्यक्ति जिस वक्त गुनाह किएगा, उसी के आधार पर कानून, उसी के आधार पर जो है उसे गुनाह मतलब सजा दिया जाएगा, ना कि बाद में या फिर पहले बने कानून के आधार पर। तीसरा ये है कि अब एक गलती का एक ही सजा, सजा उसी वक्त के आधार पर दिया जाएगा। अब किसे पता है कि अनुजा ने ही चोरी किया था? किसी भी को भी आइडिया नहीं। अब किसे पता है कि अनुजा ने ही चोरी किया था? हाँ ना, हाँ ना, बताओ, बताओ, बोलोगे? अब किसे पता था कि अनुजा ने ही चोरी किया था? किसी को तो आइडिया है नहीं। तो जब तक न्यायालय उसे दोषी करार नहीं साबित कर देता, तब तक वह दोषी नहीं है। क्लियर? जब तक, हमने क्या कहा, न्यायालय जब तक न्यायालय दोषी करार नहीं दे देता, दोषी करार नहीं साबित कर देता, नहीं साबित कर देता, तब तक वह व्यक्ति निर्दोष है। क्या है? तब तक वह व्यक्ति निर्दोष है। क्लियर है? हाँ ना, तो आप इससे भी याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 20 क्लियर हो गया। आपने देखा होगा पुलिस अरेस्टेड। हम आपको कुछ इमेजेस दिखा रहे हैं, अगर हो जाए तो यहाँ पे। ओके ओके, यहाँ पे दिखा रहे हैं हम आपको। एक मिनट रुकिएगा आप सभी लोग। पुलिस अरेस्टेड, पुलिस अरेस्टेड एंड कवर्ड हिज फेस, कवर्ड हिज फेस। ओके, कहाँ गया, भाग गया? अरे कहाँ गया जी? ओ भाई साहब यार, मिल जा। कवर हिज फेस, यही ना?
हम आपको कुछ दिखा रहे हैं, ज़रा 1 मिनट देखो। कवर हिज फेस, यहाँ पे देखो। यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, सिंपल सी भाषा में आपको पता चल रहा होगा, पुलिस जब भी किसी को अरेस्ट करती है उनका फेस कवर कर देती है। देखो यहाँ पे आपको ये भाई साहब दिख रहे होंगे। रुको मैं दिखा रहा हूँ आपको, सब्र कर लो थोड़ा सा, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो मेरे साथ, पुलिस जब किसी को अरेस्ट करता है तो वो उसका शकल जो है वो कवर कर देता है। क्या करता है? शकल कवर कर देता है। क्यों? ताकि वह मुजरिम करार नहीं, साबित नहीं हुआ रहता है। ठीक है, दोहरे दंड से संरक्षण की बात जो है ये करता है। ठीक है, यानी कि जब तक यह, हमने क्या कहा, जब तक इस व्यक्ति पर कानून, ये क्योंकि मानहानि हो जाता है ना, क्या हो जाता है, क्योंकि मानहानि हो जाता है। अगर मान लो हम ही आपको अरेस्ट कर ले और पूरी दुनिया के सामने फालतू में घुमाए, न्यूज़ चैनल वाले कवर करने के लिए आए, तो ये आपका मानहानि होगा। आप समाज में मुंह दिखाने लायक तो बचेंगे नहीं। बताइए, आप समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे ना। तो वही वाली बात है। सर आपका एज कितना हो रहा है? अरे एज छोड़ो ना, उम्र का क्या बात करते हो। ये बात क्लियर है ना? तो इन सारे चीज़ों को भी आप याद रख सकते हैं, हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगा। तो ये बातें समझ आया? चलिए, तो ये जो तीसरा का एग्जाम्पल है वो परफेक्ट बैठता है वहाँ पे, समझे? चलिए इसको हटा दें हम, क्योंकि ये फालतू में ही आपके नोट्स में जगह घेरेंगे। तो अभी तक हमने क्या बता दिया? अरे ये स्केलेटन सिस्टम भी हट जा मुन्ना, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? तो अनुच्छेद 20 क्लियर हो गया। अनुच्छेद 20 के बाद मेरे साथ नोट करना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 जो है, ये सबसे पहली बात याद रखना, दोष सिद्धि से संरक्षण की बात अनुच्छेद 22 करता है। क्या 1885 का जन्म हुआ है? भैया जी का जन्म 1885 का, ससुरा तुम लोग गजबे बात कर रहे। भैया जी का जन्म 1885 में हुआ, भैया जी का एज 50 साल है। हाँ हम बूढ़ा। अरे बाबू नहीं बताओ ना क्या होगा इसका आंसर, हट पकला लवा। 21 साल के है, 21 साल के, कितने? 21 साल के। यकीन ना हो ना तो चैट जीपीटी से जा करके पूछ लियो कि दुर्गेश भैया का बायोग्राफी बताओ, चैट जीपीटी बता देगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, अनुच्छेद 20 हो गया, अनुच्छेद 21 नोट करो। अनुच्छेद 21 किसके बारे में बात करता है भाई? यह अनुच्छेद 21 जो है यह सिंपल सी भाषा में बात करता है। देख भाई, जो हो गया वो हो गया, छोड़, बातें खत्म करते हैं। अब यहाँ पे होगा, अनुच्छेद 21 कहता है कि ऐसा करो ना, ऐसा करो ना कि हमारी जो निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी है, क्या हमने क्या कहा? राइट टू प्राइवेसी जो है, प्राइवेसी का अधिकार यहीं पे मिलता है, यानी कि निजता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, क्या? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। कभी भी कोशिश करना मरने का तो पूर्ण रूप से मर जाना, बच मत जाइयो। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, कभी भी कोशिश करना मरने का तो मर जाना, बच मत जाना। न तो ससुरा पुलिस वाला तुमको इतना कूटेगा, इतना कूटेगा, तुम बच्चे नहीं पाओगे। मतलब तुमको जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। तुमको क्या है? जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। तो तुम जियो, जितना जी सकते हो जियो। मरने का कोशिश किया तो पुलिस वाला तुमको धोएगा, उठा उठा के धोएगा और धो धो के उठाएगा, है ना? चलिए, तो यही वाली बात है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब यहाँ पे देखिएगा, ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में, इसी में जो है निजता के अधिकार, निजता का अधिकार क्या है? निजता का अधिकार, एक बार की बात है, निजता का अधिकार, ये निजता का अधिकार क्या है? प्राइवेसी, यानी कि राइट टू प्राइवेसी जो है इसी के अंदर, प्राइवेसी, प्राइवेसी जो है ये कहाँ पे? इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है सर, आने दो, राइट टू प्राइवेसी क्या हो गया? अब कहता है कि राइट टू प्राइवेसी तो बहुत एक बढ़िया है गुरुजी। एक बार की बात है, हमने संविधान पढ़ा, हमारे मास्टर साहब संविधान पढ़ा दिए। अब संविधान पढ़ने के बाद, हमने संविधान पढ़ा, हम जाके अनुजा को पढ़ा दिए। अनुजा ने संविधान पढ़ा, अब गए घर पे। अब घर पे जाने के बाद अनुजा की मम्मी बोलती है, बेटा फ़ोन दिखाओ। कहती है, मम्मी तुम पागल हो गई हो, तुम पागल हो गई हो।
अरे मम्मी ये राइट टू प्राइवेसी है, फ़ोन लो लेकिन पासवर्ड मत पूछना। कहती है ठीक है मम्मी, कहती है ठीक है। उसके पापा आए, पापा बोलते बेटा ज़्यादा पासवर्ड बता। तो कहते हैं पापा राइट टू प्राइवेसी है। कहते हैं ठीक है बेटा बैठो। अंदर से लठ लाए और दे लठ कूट दिए। तो इसलिए संविधान पढ़ के, संविधान, हमने क्या कहा, हमने कहा मनपसंद जीवन साथी चुनने का स्वतंत्रता। ससुरा जीवन साथी मनपसंद चुनने के चक्कर में मत रहना, शादी माता पिता के पसंद से करना, ठीक है। ताकि कम से कम तुम्हारे पास एक ऑप्शन तो हो कि तुम खुद को गलत ना मम्मी पापा को गलत कह पाओ। हाँ, ना तो लव मैरिज वाले शादी में क्या होता है पता है, पटक पटक के छीपे बाटे थड़िए से मार के फेंक दिया जाता है। आ गरम मार है तो घर में मार, जल्द ले बाजार खसवा जा। मिल गया तसल्ली, खुश हो गए, मत करना, ठीक है समझे। हाँ तो मम्मी पापा के पसंद से करना, ना तो ससुरा घर में मार है ना, ले टुनकी वाला ले, कमा कर नहीं लौटा और खेता रोज के रोज। मतलब कमा के नहीं लाएगा और खाएगा रोज का रोज, यही वाली बात है। ठीक है। चलो यहाँ पे क्या है, निजता के अधिकार पर जोर दिया गया है। अच्छा आपने सुना होगा कि चालान जो आपका कटता है, चालान कटता होगा, चालान क्यों कटता है, इसी आर्टिकल के तहत जो है आपको कटता है, मोटर वाहन अधिनियम के तहत। मोटर वाहन अधिनियम का आपने नाम सुना होगा, उसी के तहत जो है यहाँ पे कटता है चालान। यानी कि अगर आप बिना हेलमेट का घूमते हैं और एक्सीडेंट हुआ तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। और आपको मरने का अधिकार थोड़ी है, आपको तो जीने का अधिकार है। आपको मरने का अधिकार थोड़ी है, आपको तो जीने का अधिकार। आप मर कैसे जाओगे, है। अगर जरा सा भी सांस चलता रहा तो पुलिस वाला इतना कूटेगा, इतना कूटेगा, समझे। इस बात को भी याद रखिएगा। अरे हमारा हाथ में क्या हुआ पता है, हाथ में थोड़ा सा एक दो फुंसी हुआ था। अब वो धागा बांधे थे, धागा टाइट हो रहा था, जिसके वजह से ना यहाँ पे दिक्कत हो गया। चलिए ये बातें क्लियर है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 के बाद अनुच्छेद 22 देखना। अनुच्छेद 22 जो है, अनुच्छेद 22 क्या कहता है, गिरफ्तारी से संरक्षण। यहाँ पे नोट करना मेरे साथ, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 क्लियर है। अनुच्छेद 22 किसके बारे में बात करता है, गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण क्या होता है पता है, कोई भी टीचर थ्योरी पढ़ाने के लिए क्यों नहीं आता है, यही कारण होता है कि थ्योरी वाले क्लास में ना बच्चे ज़्यादा रुकते हैं नहीं, थ्योरी वाले क्लास में बच्चे ज़्यादा रुकते हैं नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसे भी याद रखना। क्या होता है, टीचरों को जब तक बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं मज़ा आता है पढ़ाने में। सच बात है, ये मोटिवेशन आता है कि हाँ इतने स्टूडेंट है, ये है वो है, तो पढ़ाते रहो। आर्टिकल 21A मैं तो भूल ही गया, यहाँ पे नोट करना, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A ये क्या करता है, तो यह शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया है। किसको, शिक्षा का अधिकार अब क्या है, मौलिक अधिकार, अधिकार, मौलिक अधिकार। अच्छा ये जो शिक्षा का अधिकार है ये मौलिक अधिकार है, इसे कब ऐड किया गया, 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 के माध्यम से जो है ऐड किया जाता है। कब, 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 के माध्यम से ऐड किया जाता है। मुझे लग रहा है गुरुजी आपको प्यार हो गया। अरे भाई साहब ये प्यार व्यार सब फालतू के मोह माया है, मैंने कहा ना, मोह माया सोच विचार छोड़ो यार, ये दुनिया पापी है। मोह माया सोच विचार छोड़ो यार, ये दुनिया पापी है, तुम खुश होना बस, इतना ही जीवन जीने के लिए काफ़ी है, तो छोड़ो इन सब चीज़ों को, ठीक है। कहाँ, अरे चलो हमारे साथ पढ़ाई करो, कौन सा दुनिया में तुम घूमे बैठे हो। हाँ ये दुनिया मोह माया का है, इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है तुम्हारे लिए, समझे। तुम हमारे साथ हमारी दुनिया में चलो, मज़ेदार दुनिया हमारी। चलो ये बातें क्लियर है। गिरफ्तारी से संरक्षण की बात करते हैं। गिरफ्तारी से संरक्षण में 3 बातें कही गई है। कौन कौन सी 3 बातें कही गई है सर, तो सबसे पहला जो है वो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति, यानी कि पुलिस जो है आपको अरेस्ट करने से, पुलिस अरेस्ट करने से पहले आपको क्या दिखाएगी, पुलिस अरेस्ट करने से पहले आपको वारंट दिखाएगी। क्लियर है। तो अनुजा ने जब 500 रुपये की चोरी की थी, अनुजा ने क्या किया था, 500 रुपये की चोरी की थी, किया था ना। यहाँ पे अनुजा ने क्या किया, 500 रुपये की चोरी की। तो अनुजा को जब पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे तो पहले क्या दिखाएंगे, वारंट दिखाएंगे कि देखो अनुजा जी मैंने, आपने पैसा चोरी किया है, जिसके कारण से जो है हम आपको अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम आपको अरेस्ट करके ले जा रहे हैं।
तो वारंट दिखाएगा, गिरफ्तारी का कारण पूछने का अधिकार आपके पास है, आपसे ये नहीं बोलेगा कि आप क्यों पूछ रहे हो, समझ रहे हो। वहीं पे दूसरा जो है वो क्या है कि अगर आपको अरेस्ट कर लिया गया 24 आवर के अंदर जो है आपको 24 आवर के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करवाएगा। इसमें हॉलीडे हॉलीडे जो होता है उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्लियर है। वहीं पे तीसरा की बात करें तो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, आप मुझे बताओगे अगर आइडिया हो आपको तो। तीसरा कहता है कि जो भी व्यक्ति होगा, यानी कि मान लीजिए अनुजा जी है, तो अनुजा जी क्या करेंगे, अनुजा जो है वो अपने पसंद का वकील रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप अपने पसंद का वकील रख सकते हो, पसंद का वकील रख सकते हैं, क्लियर है ना। तो आप इसे भी विशेष रूप से याद रखिएगा, ठीक है भाई, है ना। सुनो, आज जो है, आज 3 बजे आप सभी के लिए भारत के, हमने क्या कहा, आज 3 बजे जो है बिहार के सभी जिलों के बारे में हम एक लेक्चर लेने वाले हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग जरूर जुड़ना, ठीक है। अभी अगले 10-15 मिनट में आपकी छुट्टी हो जाएगी और अगले 3 बजे, कभी अभी 3 बजे जो है एक सेशन चलेगा। वह सेशन जो है किस चीज़ से है, तो बिहार के जितने भी महत्वपूर्ण ज़िले हैं उन सभी ज़िलों के बारे में मैंने कवर किया उसमें, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप सभी लोग उसको ज़रूर अटेंड कीजिएगा। अभी देखिएगा इसी चैनल पे ही अपलोड, इसी चैनल पे होगा शायद, देखना ज़रा। क्या नाम है, दुर्गेश सर करियरविल ना, क्या नाम है जी, दुर्गेश सर करियरविल। अरे आजा मुन्ना आजा, सर्च करो दुर्गेश सर, नहीं आया, हमें पूरा पता है दुर्गेश सर के नाम से आता है, नहीं दुर्गेश सर करियरविल नीचे आया हो भाई साहब। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइव वाले सेक्शन में जाओगे तो ये वाला जो है, ये वाला चाचा जी दिखेंगे आपको, ठीक है। चाचा जी पता नहीं इतने काले क्यों दिख रहा है, ठीक है। बिहार एसएससी 10+2 और बिहार पुलिस के लिए रिवीजन के तौर पर जो है यह बिहार के सभी जिलों को हमने कवर करवाया। दुर्गेश भैया 15 मिनट से बंद कर दिए, गौरव जी पूछ रहे हैं। अरे गौरव जी बंद कर दिया ना, छोड़ो ना, जिसे जाना है वो, समझे, नहीं सुने, हाँ ना। धार्मिक कारणों को प्रबंध की स्वतंत्रता है, अभी सुनो, पहले हम पढ़ाएंगे तब तो सुनोगे। ससुरा तुम भी अपने धुन में चलते रहो, ये बातें क्लियर है ना। अभी जो क्लास चल रहा है वो क्लास कौन सा चल रहा है, ये चल रहा है ना, कोई बात नहीं। तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखना, और बाद बाकी आप सभी के लिए हमने 15 मिनट का शो जो है वह इन द बिहार जीके के फॉर्म में अपलोड करके रखा है। 15 मिनट का शो बहुत सारा, 41,000, 40,000, 42,000 देख रहे हो, ये सारा का सारा 15 मिनट शो ही है। तो 15 मिनट शो से आप बहुत तो बहुत हेल्प मिल सकता है आपको, तो आप कवर करना चाहो तो उससे देख करके कवर कर सकते हो, ठीक है। पूरा 15 मिनट शो ही है, चलिए क्लियर। अब यहाँ पे क्या होता है, अनुच्छेद 21 के बाद अनुच्छेद 22 आपका क्लियर हो गया, यानी कि आपको लगभग पता चल रहा होगा कि स्वतंत्र समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार जो है दो कंप्लीट हुआ ना, है ना। अब क्या स्टार्ट होगा, जरा सोचो, एक बार को मुझे बताओ तो जरा, बताओगे, है ना, बताओ, बोलोगे, है ना। ओके, मिथुन चक्रवर्ती पढ़ाई कर लो। अच्छा मुझे बताओ, मिथुन दा को कौन सा अवार्ड मिला है फिल्म के क्षेत्र में, बहुत बड़ा अवार्ड मिला था मिथुन दा को, अगर आपको याद हो तो बताओ। यहाँ पे देखना, कौन सा, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, कौन सा है भाई, जरा कमेंट करोगे, हाँ ना। यहाँ पे देखना, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, चलो यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अनुच्छेद 23 और 24 में, कौन से, अनुच्छेद 23 और 24 में। कोई खास बात है नहीं अनुच्छेद 23 और 24 में, बस इतनी सी बात है कि क्या है कि किसी भी व्यक्ति से बेगारी नहीं करवाओगे, क्या, बेगारी, बेगारी और जबरन मजदूरी नहीं करवाओगे। क्या कहा, बलात्श्रम, बेगारी तथा बलात्श्रम तथा बेगारी पर रोक, बलात्श्रम तथा बेगारी पर रोक। यहाँ पे आप एक बात देखो, बलात्श्रम क्या होता है,
बलात् श्रम जो है ये क्या होता है कि जबरदस्ती काम करवाना। जबरदस्ती, जबरदस्ती होता है ना, जबरदस्ती काम करवाना किसी व्यक्ति से। क्लियर। यहाँ पे बेगारी क्या होता है, बेगारी इन द सेंस हम सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं हम कि बेगारी जो है, सर आप अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं। अरे ये बोर्ड है, इससे सब्सक्राइबर नहीं होता, देखो दिखाऊं, इसमें सब्सक्राइब नहीं होता, देखो मेरी बात, यहाँ से सब्सक्राइब नहीं होता। या खुश हो गए, मिल गई दिल को तसल्ली। चलो, यहाँ पे ये बातें को भी याद रखना। पता है मैं सबसे पहले कौन से चैनल पे पढ़ाया करता था, देखो मैं दिखाता हूँ, अगर यहाँ पे दिख जाए तो मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। मैंने वैसे दिखाया था आपको, दिखाया था ना कल, गेट राइज क्लासेस, मैं आपको दिखाता हूँ, गेट राइज क्लासेस, देखो यहाँ पे मैं पढ़ाया करता था, ये मेरा चैनल था। स्टार्टिंग मैंने यहाँ से करी है, पता है। ये इसमें ओल्डेस्ट वीडियो देखोगे ना तो तुम्हें नज़र आएगा, हाँ यही मास्टर था। तुम्हारा मास्टर कहाँ से कहाँ आया है। देखो आज इस पे 1,12,000 सब्सक्राइबर है, और इस पे देखो, दिख रहा है, ये तुम्हारा मास्टर जी है। दिख रहा हो। दिखा, ये है तुम्हारे मास्टर जी, इसी पर पढ़ाया करता था, देख रहे हो। तुम्हारे मास्टर जी ने मेहनत किया है, बोर्ड पे लिख लिख के पढ़ाया करता था, ठीक है। नेशनल पार्क ये वो, देख रहे हो, देखो मास्टर जी कितना मेहनत कर रहे हैं। और आज भी इस चैनल पे कितने सब्सक्राइबर है पता है, देखो वहाँ पे देखो। ठीक है। तो तुम्हारा मास्टर यहाँ से वहां तक पहुंचा है, आज जहाँ पे देख रहे हो तुम। ठीक है, देखो मास्टर जी कैसे पढ़ाया करता था, तुम्हारा मास्टर एकदम, ये देखो। देखो कितना गर्मी, कितना पसीना, देख रहे हो पसीना। पता है रूम में पंखा चलाते थे ना तो आवाज ज्यादा आने लगता था। रूम में जब पंखा चलाते थे ना तो आवाज ज्यादा आने लगता था, जिसके वजह से, तो उसके वजह से हमें क्या करना पड़ता था, तो पंखा को बंद करना पड़ता था, नहीं तो वॉइस आ जाता था माइक में, जिसके वजह से ऐसे पढ़ाना पड़ता था, ठीक है। खत्म। समझे, ये बातें क्लियर है। हाँ ना। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को भी आप याद रख सकते हैं, हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगा ये सारी बातें। तो गेट राइज क्लासेस आपका अपना क्लासेस था, अभी तक उस पर कितने 192 या 93 सब्सक्राइबर हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा, गेट राइज क्लासेस देखा है ना, ये देखो आज तक इस पे 196 सब्सक्राइबर है, 196 सब्सक्राइबर है, देख रहे हो। इस पे विटामिन हमने पढ़ाया है, क्या क्या नहीं पढ़ाया, विटामिन भी पढ़ा रखा है, देख रहे हो। देखो तुम्हारा मास्टर जी बहुत एक मेहनत किया गुरु जी, ठीक है। तुमको लगता होगा कि मास्टर जी ऐसे ही पहुंच गया, देखो भारतीय संविधान पढ़ाया करते थे हम। ये देखो। देखो कैसा लग रहा है, हाँ? और आज के दुर्गेश में देखो, और उस दिन के दुर्गेश में छोड़ो अब। भाई दुर्गेश कितना प्यारा था पहले का। चल पढ़ो रे, छोड़ो इन सब चीजों को। ठीक है जी। चलिए, चलो, ये बातें क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ने के क्रम में हम याद रखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 जबरदस्ती। बेगारी मतलब क्या होता है, बिना पैसों का मजदूरी करवाना। बेगारी मतलब क्या होता है, बिना पैसों का मजदूरी करवाना, बिना पैसों का मजदूरी करना, मजदूरी करना मतलब करवाना, ठीक है। अनुच्छेद 24 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 24 जो है यह बात करता था किसके बारे में, तो ये कहता था आर्टिकल 84 बंधुआ मजदूर, क्या गुरु जी, हाँ यहीं पे। फिर आप बहुत मेहनत करते हैं।
सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच विराट जी। यहाँ पे अनुच्छेद 24 के बारे में याद रखना। ये कहता है कि 6 से 14 यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कम आयु के बच्चों को बच्चों को किसी खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा। क्लियर है? हाँ ना? नहीं लगाया जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए, इन सारी चीज़ों को और इन सारी बातों को आप हर एक पहलुओं से कवर करते हुए याद रखिएगा। हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद क्या आता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। कौन सा अधिकार आता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप मेरे साथ नोट करो यहाँ पे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस चीज़ से संबंधित है भाई? यहाँ पे नोट करो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह सिंपल सी भाषा में कहता है कि भाई देख, जो हुआ सो हुआ, जो बीत गई सो बात गई। एक काम कर, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित बातें याद रखिए। कहाँ से कहाँ तक है? इसका विस्तार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक है। कहाँ तक? अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक। इसमें कुछ खास बात है नहीं, आप नोट करते जाओगे और ये खत्म होता जाएगा। यहाँ पे नोट करो, अनुच्छेद 25, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25। यह किससे संबंधित है? अनुच्छेद 25 जो है ये कहता है कि आपको सामूहिक धार्मिक कार्य की स्वतंत्रता है। क्या है? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता जो है आपके पास है। सामूहिक सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है आपके पास। क्लियर है? चलिए, तो सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। अच्छा ठीक है, यानी कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता, एक मिनट रुको, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है ना यहाँ पे? एक सामूहिक धार्मिक नहीं होगा, कुछ और होगा। क्या कहते हैं? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता नहीं होता, कुछ और होगा। आज के लिए इतना ही रहने दे, आज के लिए इतना ही रहने दे। आप मुझे बताना, इसके आगे हम कल पढ़े? बताओ। इसके आगे जो है नेक्स्ट संडे जो है पॉलिटी का ही मैराथन ले लेंगे, और नेक्स्ट संडे में पॉलिटी का ही मैराथन लेकर के हम संडे संडे को पॉलिटी का मैराथन लेकर के आपको सब कुछ कवर करवा देंगे। बोलो, इससे आगे हम कल पढ़े? हाँ ना? बोलिएगा। यस सर, यस सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे बस एक बात पूछेंगे, भारत में लिखित संविधान का स्रोत कहाँ से लिया गया? लिखित संविधान का स्रोत, लिखित संविधान का स्रोत भारत में कहाँ से लिया गया? भारत में किस देश के संविधान से लिया गया? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, अभी नहीं, क्लास खत्म होने के बाद। तो आज के लिए इतना ही। आप अपने माता पिता को नमस्ते नमस्कार जरूर कहिएगा, उनके चरणों में सादर चरण स्पर्श है। और मैं फिर से वही बातें कहूँ, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आप उनके सपनों को साकार करने में अपना अहम भूमिका निभा सकते हो। और बाद बाकी मैं आपको बता दूं,